सिरके की मदद से किस तरह आप गंदे से गंदे और चिकने से चिकने पौने को बिल्कुल नए जैसा बना सकती हैं। बेलचे पर शॉपर चढ़ाकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगी, क्योंकि इससे आपकी हज़ारों की बचत भी होगी। अगर आपसे भी बर्तन धोते हुए इस तरह शीशे के गिलास आपस में एक दूसरे के अंदर स्टक हो जाते हैं, तो कौन सा ऐसा तरीका है जिसकी मदद से गिलास तोड़े बिना आप इनको एक दूसरे के अंदर से निकाल सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त और यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में हैं, तो आपने वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया वैस। आज की टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह के जो खुश्क मसाला जात होते हैं, जो शीशे के जार के अंदर हों या किसी प्लास्टिक की बोतल के अंदर आपने डाल के रखे होते हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम नमी वाला हो जाएगा, तो इनके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसको महफूज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप भी इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, उनके रैपर जो होते हैं उनको फेंक देती हैं, तो इनको बिल्कुल भी आपने नहीं फेंकना। इन रैपर को कुछ आपने इस तरीके से ओपन करके इसके ऊपर लगा देना है, और लगाने के बाद लिड को बंद करके इसकी साइज़ के हिसाब से आपने साइडों पे जो एक्स्ट्रा रैपर का पीस है उसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और इनकी एक साइड पे एलुमिनियम फॉइल टाइप लगी होती है, जिसकी वजह से नमी इसके अंदर नहीं जाएगी और चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। जैसे आप डालेंगी वैसे की वैसी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। मेरी टिप जो 2 है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि किचन में ख़वातीन जब काम करती हैं या बच्चे घर में हों, तो वो क्या करते हैं, गीले गीले गिलासेस को एक दूसरे के अंदर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, जो गिलासेस होते हैं वो एक दूसरे के अंदर स्टक हो जाते हैं, उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। सम टाइम तो ये नौबत आ जाती है कि गिलास टूट जाता है। तो अब आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने जब भी इस तरह की कंडीशन हो, कोई बर्तन एक दूसरे के अंदर स्टक हो जाए, तो आपने क्या करना है, सरसों का ऑयल लेना है और इसको स्पून की मदद से आपने इस गिलास जो स्टक हो चुका है इसके अंदर ऑयल डाल देना है। मैं नीचे प्लेट रख रही हूँ ताकि ऑयल जो बाहर गिरे तो वो नीचे वाली सरफेस को ख़राब ना करे। अब आपने स्पून में तेल लेना है और इस तेल को आपने इस तरह साइडों में थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और फिर इसको 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। और उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो जो ग्लास है वो आसानी से निकल जाएगा, टूटेगा भी नहीं, क्योंकि ये अमूमन बच्चों वाले घरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। और अगर आपसे भी गीले बर्तन धोते हुए ऐसा हो जाता है, तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और उन तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल शाज़िया वैस को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मुझसे नई नई चीज़ें सीखते रहें। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरह की जो केचप के हों या सॉसेस के खाली बोतल हमारे पास रह जाती हैं, जार रह जाते हैं, जिनको हम फेंक देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं पहले फेंक देती थी, लेकिन अब इनको फेंकने की बजाय इनसे कुछ ना कुछ ऐसे टूल्स बना लेती हूँ जो फ़ायदेमंद होते हैं। आपने भी बोतल के ऊपर वाले हेड को कट कर लेना है, और कट करने के बाद आपने कोई भी हार्ड, आपके पास कोई गत्ता है या कोई इस तरह का पेज है, उसको रख के आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। पेंसिल की मदद से निशान लगा लेना है, और निशान लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस होगा उसको हम कट कर लेंगे सीज़र की मदद से या कटर की मदद से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया इसके ऊपर। अब इसकी कटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब आपने इसको कट कर लेना है, ताकि जब हम इसको पेस्ट करें तो ये अच्छा लगे। मैं यहाँ पे ग्लिटर शीट ले रही हूँ, आपके पास अगर कोई गत्ता हो तो आप गत्ता भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई इस तरह का हार्ड पेज है तो वो भी इस्तेमाल में ला सकती हैं। अब मैं ग्लिटर शीट के ऊपर जो पेज लगा था इसको उतार के इसके साथ इस तरह पेस्ट कर दूँगी। अब ये एक ज़बरदस्त सी मिनी बोतल हमारे पास रेडी हो गई है। आप इसके अंदर क्या रख सकती हैं, आप इसके अंदर सेफ्टी पिन रख सकती हैं। आप अगर हिजाब करती हैं, हिजाब के लिए में पिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप इसके अंदर हिजाब पिन्स भी डाल के इसको बैग के अंदर रख सकती हैं। इसके अलावा कॉमन पिन्स होती हैं, ऑफिस में काम करने वाले लोग वो इसमें रख सकते हैं। पेपर क्लिप्स इसमें रख सकते हैं। ये मैं इसके अंदर के पेपर क्लिप्स रख रही हूँ, और रखने के बाद इसकी बोतल को बंद करें और जहाँ मर्ज़ी रखें। इसकी जो पिन्स हैं वो गिरेंगी नहीं, आपकी महफूज हो जाएंगी, और इस तरह आप इसको इस्तेमाल में ला सकती हैं। इसके अलावा जैसा कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप इसके अंदर लोशन भी डाल के अपने बैग में रख सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा।
ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं। नेक्स्ट भी बहुत सुपर डुपर होने वाली है। आप हैरान तो होंगे कि शॉपिंग बैग जो है, जो शॉपर है, वो मैं बेलची के ऊपर क्यों चढ़ा रही हूँ। क्योंकि अमूमन जब हम घर में सफाई करते हैं, जब कूड़ा बेलची के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं तो बेलचे के नीचे काफ़ी कूड़ा रह जाता है। अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगी और इसके ऊपर शॉपर चढ़ा लेंगी तो इसके आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो जब आप कूड़ा डालेंगी तो कूड़ा आसानी से इसके ऊपर चला जाएगा। दूसरा, आपको डिस्कार्ड करने में आसानी रहेगी कि आप आसानी से शॉपर को उतारेंगी और कूड़े को फेंक देंगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। अब आते हैं मेरी मेन टिप की तरफ। घर में जब हम किचन में काम करते हैं तो जब घी वाले पराठे बनाते हैं या किचन में रुमाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से रुमाल बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए हैं अभी। तो इसको किस तरह आप साफ़ कर सकती हैं, किस तरह इनके कलर को बरकरार रख सकती हैं। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी से इसको धोते हैं तो इसके अंदर से चिकनाहट ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच सर्फ़ लेनी है, किसी खुले बर्तन में इसको डाल लेना है और 3 से 4 चम्मच के करीब आपने सिरका ले लेना है। और अगर घर में सिरका मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे लेमन का जूस भी डाल सकती हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप सिरका ही इसमें डालें। और साथ ही तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैं खाने वाला जो नमक होता है, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, वो डाल दूँगी। आप देख सकती हैं कि पोने की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और जब मैं इसको वॉश करूँगी तो ये कैसे साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल नए हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर खोलता हुआ गर्म पानी डाल देना है और डालने के बाद आपने इसको चम्मच के साथ उल्ट पुल्ट कर देना है ताकि इसकी तमाम सतह जो है वो इससे गीली हो जाए और जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हैं वो इनके अंदर चली जाएं। अब ये देखें, मैं इसको स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर जितना भी घी था और मिल्क चाय थी वो निकलना शुरू हो गई है, यानी इतना क्विक जो है इस पर एक्शन हुआ है। अब आपने क्या करना है, इसको प्लेट की मदद से कवर कर देना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो ठंडी ना हो। और आपने कोशिश करनी है कि इसको गर्म पानी के अंदर ही वॉश करना है, क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है तो आपने पानी के ठंडे होने से पहले पहले इनको वॉश कर लेना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट जब आप इसको रेस्ट देंगी तो उसके बाद आप देखेंगी कि कितना ज़्यादा घी और आटा वगैरह जो है वो निकल के बाहर आ चुका है। अब आपने क्या करना है, किसी ब्रश की मदद से इसको वॉश कर लेना है ताकि अगर कोई मज़ीद आटा वगैरह रुमाल के ऊपर जमा हुआ है या कोई मैल कुचैल रह गया है तो वो इसकी मदद से निकल जाए। अब ये देखें कितने साफ़ सुथरे आपके पास रुमाल आ गए हैं। तो आप लाजमी इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, लाजमी ट्राई करिएगा, क्योंकि जो सिरका डाला है वो रुमाल के कलर को ख़राब नहीं होने देगा और जो नमक डाला है वो इसके अंदर जो रुमाल की स्मेल आती है आटे की, घी की, उसको ख़त्म करेगा। और गर्म पानी से ये सारी चीज़ें जो हैं, घी वगैरह इसके अंदर से निकल जाएगा। आपने ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं धोना। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। ये टिप भी मेरी बाकी टिप की तरह बहुत ज़बरदस्त है। जब हम सुई का इस्तेमाल करते हैं सीने के लिए या रज़ाई सी रहे हों तो क्या होता है, सुई जो होती है पुरानी होने की वजह से या ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वो सही से कपड़े के अंदर से नहीं निकल पाती, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। और अगर आप नहीं परचेज़ करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको घर में ही ऐसी टिप दूंगी जिसकी मदद से आप सुई को बिल्कुल नए जैसा कर सकती हैं। नेल कटर के ऊपर कुछ इस तरह का फाइलर लगा होता है। अगर आप सुई को इसके ऊपर कुछ इस तरह से रगड़ेंगी तो इस सुई के ऊपर जितना भी ज़ंग लगा होगा या ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसकी तेज़ी में कमी आ जाती है तो वो दोबारा आ जाएगी। आप आसानी से कपड़ों को सी सकती हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह की जो हिजाब पिन्स होती हैं या सेफ्टी पिन होती हैं, इनके ऊपर भी ज़ंग लग जाता है, तो जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल में नहीं आती। तो आप किस तरह इनके ज़ंग को ख़त्म कर सकती हैं। एक तो मैंने पहले तरीका आपको बताया है कि आप नेल कटर का जो फाइलर है उसकी मदद से भी इनको साफ़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर घर में सोप है तो आप सोप के ऊपर कुछ इस तरीके से 1 से 2 दफ़ा जब आप इंसर्ट करेंगी तो क्या होगा, इसके ऊपर जितना भी ज़ंग लगा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप हिजाब पिन को दोबारा इस्तेमाल में ला सकती हैं। सेम इसी तरीके से आप सेफ्टी पिन को भी साफ़ कर सकती हैं। सेफ्टी पिन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अगर पुराना हो तो ज़ंग लग जाता है और इस तरह हमारा जो सेफ्टी पिन है वो इस्तेमाल में नहीं आता और पड़ा रहता है। आप इस तरीके से इनके ऊपर से ज़ंग को साफ़ कर सकती हैं और दोबारा इस्तेमाल में ला सकती हैं। उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो में जितनी मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, कोई ना कोई टिप आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।